कि वे कैदियों पर और सख्त कदम उठाएंगे। अगर उन्होंने ऐसा किया तो उन्हें जेल में खाना नहीं मिलेगा। मैं कसम खाता हूँ वो एक दाना चावल भी नहीं खाएंगे। फिर देखते हैं वो कितने दिन टिकते हैं। यहाँ कैदियों को दिन में 3 बार सुबह, दोपहर और रात का खाना मिलता है। नाश्ते में आम तौर पर चावल और बीन्स होते हैं और रात के खाने में भी यही होता है। दोपहर के खाने में सफेद चावल और पास्ता मिलता है। यहाँ कोई न्यूट्रिशन वाला खाना जैसे चिकन या मीट नहीं दिया जाता। ये है आज का लंच, चावल, पास्ता और 2 टॉर्टिला। क्या मेन्यू रोज बदलता है? नहीं। क्या हर दिन यही खाना होता है? हाँ, हमेशा यही। फ्रेश मिंट। ये एक मीठा पेय है, वैसे खुद चखने वाला हूँ। कैदियों को अपने हाथों से खाना खाना पड़ता है और खाने के बाद अपनी प्लेटें साफ करनी होती है। प्रोटीन की कमी वाली इस डाइट के कारण इनमें से कई को न्यूट्रिशन की कमी की समस्या हो सकती है। हम कैदियों के साथ इंटरव्यू शुरू करने से पहले आपको एक ऐसी जगह दिखाना चाहते हैं जो अब तक देखी गई जगहों से भी ज्यादा खौफनाक है। ये है आइसोलेशन सेल एरिया। जब कैदी कानून के मुताबिक कोई नियम तोड़ते हैं तो उन्हें इन आइसोलेशन सेल्स में भेजा जा सकता है। कानून मुझे इन्हें 15 दिनों तक यहाँ रखने की इजाजत देता है। इन सेल्स के दरवाजे पूरी तरह से बंद होते हैं। इस ग्रिड से मैं इन्हें देख सकता हूँ और पहचान सकता हूँ कि अंदर कौन है। यहीं पर हम इन्हें खाना देते हैं और दरवाजा खोलने से पहले हथकड़ी लगाने के लिए इस स्पेस का इस्तेमाल करते हैं। स्वागत है आइसोलेशन सेल में। अगर कोई कैदी मिसबिहेव करता है तो उसे यहीं भेजा जाता है। वो ये नहीं जानता कि कितना समय हो चुका है या उसे और कितनी देर तक यहाँ रहना होगा। दिनों या हफ्तों तक वो इस कंक्रीट के बिस्तर पर सोता है, बिना बाहर निकले। वो बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटे होते हैं, अकेले केवल अपने ख्यालों के साथ। देखिए, यहाँ पर पीने के लिए एक बेसिन है। यहीं से वो पानी लेते हैं और यहीं वे टॉयलेट करते हैं। पीने के पानी का बेसिन और टॉयलेट पास पास हैं। टॉयलेट हाल ही में इस्तेमाल किया गया है और गंदा दिखता है, जिससे लगता है कि सेल का हाल ही में इस्तेमाल हुआ है। उनके पास रोशनी के लिए इकलौता ये छोटा सा छेद है, जिससे मुश्किल से सूरज की रोशनी अंदर आती है। यही छेद ताजी हवा का भी इकलौता साधन है। आपके हिसाब से आइसोलेशन रूम की सबसे मुश्किल बात क्या है? अंदर आप अपने हाथ भी नहीं देख सकते। जब कोई कैदी आइसोलेशन में होता है तो जरूरी है उसके पास पढ़ने को हो जो उसका दिमाग शांत रख सके, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं मिलता। चाहे कोई क्रिमिनल कितना भी कठोर क्यों ना हो, अकेलापन उन्हें तोड़ देता है। ये हमारे यहाँ के क्रिमिनल्स के लिए जरूरी है जो कभी खुद को भगवान मानते थे। ये लोगों का जीना मरना तय करते थे। वे माफी मांग सकते हैं और शायद भगवान उन्हें माफ कर दे, लेकिन यहाँ न्याय होना चाहिए क्योंकि इतने सारे पीड़ितों के लिए वो यही डिजर्व करते हैं। अब हम साइको नाम से मशहूर कैदी का इंटरव्यू लेने जा रहे हैं। उसका 34 साल का क्रिमिनल रिकॉर्ड है और पिछले 25 साल से वो एक संगठन में बड़ी पोस्ट पर रहा है। 10 मिनट। इस कैदी के चारों ओर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 12 गार्ड्स भी काफी नहीं है। मास्क उतारो। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मार्विन आर्नेस्टो है। तुम्हारी उम्र कितनी है? मैं 41 साल का हूँ। तुम 41 के नहीं लगते, तुम ज्यादा से ज्यादा 35 के लगते हो। ये अच्छी बात है कि तुमने कहा, क्योंकि मुझे तो बुरा महसूस होता है। क्या मैं तुम्हारे टैटू देख सकता हूँ? MS-13। तुमने इस क्राइम ऑर्गेनाइजेशन को कब ज्वाइन किया? 2004 में, लेकिन मैंने क्रिमिनल रिकॉर्ड 11 साल की उम्र से शुरू कर दी थी। तुमने पहली बार इस रास्ते पर कैसे कदम रखा? जब किसी के पास सिर्फ माँ होती है और माँ काम पर जाती है तो आप सड़क पर सहारा ढूंढते हो। आप किसी को ढूंढते हो जो आपकी मदद कर सके। मैंने सोचा, और मेरी माँ गरीब है, मुझे जूते चाहिए, मुझे कपड़े चाहिए, और मैंने चोरी करना शुरू कर दिया। फिर मुझे एक पिता की तरह कोई चाहिए था, क्योंकि मैं अपने पिता के साथ बड़ा नहीं हुआ, और मैंने गैंग ग्रुप ढूंढ लिया। मैंने एक हत्या की और एल सल्वाडोर आ गया अपनी जिंदगी बदलने की कोशिश करते हुए। लेकिन यहाँ और गैंग्स थी और मैंने वही करना शुरू कर दिया और मैं फिर पकड़ा गया। मैं हमेशा ऐसा इंसान रहा हूँ जो अपने मन में ठान ली गई चीजों को पूरा करना चाहता था, और मैंने वो सब कुछ किया जो मुझे करना था। लेकिन देखो, मैं यहाँ हूँ। शैतान अपने लोगों को ऐसे ही इनाम देता है। क्या सच है कि इस क्राइम ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होने के लिए किसी की जान लेनी पड़ती है? हाँ। पहला शिकार शायद तुम्हारे किसी रिश्तेदार का ही होता है। मुझे सच में याद नहीं है कि कितने लोगों की जान ली थी, लेकिन हाँ, क्योंकि तुम्हें अपनी गैंग के लिए इलाका हासिल करना होता है। मैंने अपनी माँ, अपने पिता, अपने बेटे, सब कुछ यहाँ गैंग्स की वजह से खो दिया। मेरा मतलब है, मैं USA में अपने परिवार के साथ एक बेहतर जिंदगी जी सकता था।
लेकिन तुम जानते हो हमने गलत फैसले लिए, यही इसका नतीजा है। इसलिए मैं युवाओं से कहता हूँ, अरे स्कूल जाओ, अपने माँ और पिता की बात सुनो, वो जिंदगी मत जियो जो हम जी रहे हैं। इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। तुमने कितने लोग की जान ली है? 5 या 10? कितने? नहीं, अगर तुम जेल में मेरे बाद के समय की बात करो तो शायद 50 से ज्यादा। कभी कभी ऐसा करना पड़ता है। वक्त के साथ तुम इतने निर्दयी और पत्थर दिल कैसे बन गए? मैं सच में सवाल का जवाब नहीं दे सकता। सिकॉट में रहते हुए अपने परिवार को कभी ना देख पाने के बारे में तुम्हें कैसा लगता है? मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि मैंने अपने बेटे को आखिरी बार तब देखा था जब वो 5 साल का था और अब वो 21 साल का है। मैं उसे देखना चाहता हूँ, मैं उसे कहना चाहता हूँ, सुनो, वो गलतियाँ मत करना जो तुम्हारे पिता ने की। एक बेहतर जिंदगी की तलाश करो। जिन लोगों को तुम्हारे कारण नुकसान हुआ वो भी अपने प्रियजनों को कभी नहीं देख पाएंगे और तुम भी अपने परिवार को नहीं देख सकोगे। किसी को याद करने की भावनाओं से कैसे निपटते हो? मुझे बुरा लगता है कभी कभी, जैसे मैंने बताया, मैं अपने बिस्तर पर लेटता हूँ और बहुत सी चीजों के बारे में सोचता हूँ। कभी कभी मैं रोता हूँ और कहता हूँ, तुम्हारे जिंदा रहने की प्रेरणा क्या है? एक दिन अपनी जिंदगी बदलना और भगवान को पाना। मैंने भगवान से कहा, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो जो मैंने किया। ठीक है। आखिरकार हमने सूरज की रोशनी देखी और सच कहूं, सिकॉट ऐसी जगह है जहां आप कभी भी नहीं जाना चाहेंगे, यहाँ तक कि एक विजिटर के तौर पर भी। लेकिन जिन लोगों ने सल्वाडोर के मासूम लोगों को शिकार बनाया, ये अब उनका हमेशा का घर बन गया है। इन क्रिमिनल्स ने निर्दोष लोगों का जीने का हक छीन लिया और अब वो इसकी कीमत चुका रहे हैं। सल्वाडोर की सरकार का मैसेज साफ है, अब अपराध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सजा बेहद सख्त होगी। एल सल्वाडोर में सबसे ज्यादा हाई रेट लाइफ कॉस्ट या फाइट्स की वजह से चरम पर। एक साल में हर 1 लाख लोगों में से 104 अपनी जान गंवा देते थे। पिछली सरकारों ने इन गैंग्स के साथ दोस्तों समझौते किए, लेकिन इससे हमेशा के लिए शांति कभी नहीं आई। हालांकि मौजूदा सरकार का मेथड कंट्रोवर्शियल है, लेकिन 2023 तक ये नंबर तेजी से गिरकर 1 लाख में 2.4 हो गया, जिससे सल्वाडोर पहली बार दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में शामिल हो गया। अब तक के नतीजे साफ हैं, शहरों में शांति लौट आई और मोहल्लों में सुकून देखा जा सकता है। लेकिन उन लोगों का क्या जो गलत तरीके से जेल में डाले गए? क्या ये सही न्याय है या केवल अपराध को काबू में रखने का तरीका? क्या ये एक परमानेंट समाधान है या फिर सिर्फ एक टेम्परेरी उपाय? फिलहाल देखिए, हम आपको बता दें, जवाब साफ नहीं है और दुनिया इसे ध्यान से देख रही है। इस डॉक्यूमेंट्री को देखने के लिए धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे। सब्सक्राइब करना ना भूलें। रूही